महायुद्ध, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं खुफिया हेडक्वार्टर में बैठक कर रहे थे और इसी दरमियान इजरायली सेना ने हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह के खुफिया हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और इस हमले में हाशिम सैफुद्दीन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सैफुद्दीन को चीफ बनाया था। हाशिम सैफुद्दीन नसरुल्लाह का भाई था। अपने भाई की तरह हाशिम सैफुद्दीन भी एक मौलवी था। देखिए रिपोर्ट। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर पार्ट 2। बेरूत में मारा गया नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी। हाशिम सैफुद्दीन भी हुआ एयर स्ट्राइक का शिकार। क्या हिजबुल्लाह के अंत का टाइम आ गया? हिजबुल्लाह के लिए ये खबर सदमे के जैसी है। एक तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के जनाजे और उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी इजराइल की सेना ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी ठिकाने लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने यह हमला उस वक्त किया जब हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। उसी दौरान बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद उस बंकर पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर के तौर पर हाशिम सैफुद्दीन की ही ताजपोशी होनी थी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हाशिम सैफुद्दीन नसरुल्लाह की मौत के बदले की सौगंध भी ले चुका था, लेकिन इससे पहले कि यह सौगंध पूरी होती, वो भी इजराइल के हाथों अंडरग्राउंड बंकर में मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन नसरुल्लाह का रिश्ते का भाई था और नसरुल्लाह की ही तरह धार्मिक गुरु का ओहदा रखता था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हाशिम सैफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। इसी साल जून में हाशिम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत के बाद उसके जनाजे पर हाशिम ने इजराइल से बदले के लिए एक डराने वाला मैसेज दिया था। हाशिम ने कहा था, दुश्मन को रोने और विलाप करने के लिए तैयार होने दो। हाशिम सैफुद्दीन के बयान उसकी कट्टरता को जाहिर करते थे। हाल ही में हाशिम सैफुद्दीन ने दहियाह में एक आयोजन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में कहा था, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, हाशिम सैफुद्दीन अमेरिका के खिलाफ भी लगातार मुखर रहा है। 2017 में हिजबुल्लाह पर अमेरिकी दबाव के बारे में उसने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी भड़काने वाला बयान दिया था। ट्रंप के नेतृत्व वाला ये मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल अमेरिकी प्रशासन हमारे प्रतिरोध को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह की कार्रवाई हिजबुल्लाह के संकल्प को और मजबूत करेगी। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि इजराइल की एक जबरदस्त स्ट्राइक में सैफुद्दीन को मार गिराया गया है। यानी इजराइल के इरादे भी बेहद साफ हैं कि जो हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा वो मारा जाएगा। और इधर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले का भयानक वीडियो रिलीज कर दिया है। इजराइल को दहलाने से पहले ईरान ने नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया को सलामी भी दी। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने हमले की गलती दोहराई तो अंजाम बहुत भयावह होगा। देखिए रिपोर्ट। 200 मिसाइलों से धुआं धुआं इजराइल। ये इजराइल पर ईरान के हमले की सबसे नई और हाहाकारी तस्वीरें हैं।
ईरान बदले की आग में किस कदर जल रहा था, हमले के इस वीडियो को देखकर मालूम पड़ जाएगा। इस वीडियो को देखिए। मिसाइलें अटैक के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले मिसाइलों पर कुछ लिखा जा रहा है। एक एक करके सभी मिसाइलों पर ऐसे ही लिखा गया। ये ईरान के वो कमांडर हैं या ईरान को समर्थन करने वाले वो लोग हैं जिन्हें इजराइल मौत के घाट उतार चुका है। उन सभी लोगों के नाम लिखने के बाद मिसाइलों पर बाकायदा उनकी तस्वीरें भी चिपकाई गईं। नसरल्ला की तस्वीर लगाई गई, इस्माइल हानिया की तस्वीर मिसाइलों पर चिपकाई गई और फिर हुआ प्रलयकारी हमला। लॉन्च साइट से एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं। लॉन्चिंग के वक्त पर ईरान ने मल्टी कैमरा सेटअप भी लगा रखा था। देखिए कैमरा नंबर 1 की तस्वीर, अब देखिए कैमरा नंबर 2 की तस्वीर। यही नहीं, जब ये मिसाइलें इजराइल में अपने टारगेट को हिट कर रही थी तो वहां भी वीडियो शूट किया गया। यानी ईरान जब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसने इजराइल को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि ये ईरान का इजराइल पर हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला है। ईरान की तरफ से अब तक सिर्फ धमकी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने अब वो कर दिया जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। वॉर एक्सपर्ट से लेकर तमाम देशों की टॉप लीडरशिप वर्ल्ड वॉर की आशंका से थर्रा गई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी डराने वाली हैं। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक अभी ईरान ने जो 200 मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ईरान अभी अपनी मिसाइलों की एक्यूरेसी चेक कर रहा था। विदेशी मीडिया का यह भी कहना है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया ही नहीं था, इसीलिए इजराइल के नागरिक इलाकों में नुकसान नहीं पहुंचा। जहां जहां ईरान का निशाना था वहां वहां मिसाइलें गिरी और अपने टारगेट्स को तबाह किया। तो क्या फुस हो गया आयरन डोम? डेविड स्लिंग भी नहीं रोक पाया ईरानी हमला, धरा का धरा रह गया इजरायली एरो सिस्टम। क्या होकर रहेगी वर्ल्ड वॉर 3? आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम इजराइल की वो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिस पर इजराइल की आईडीएफ के साथ ही पीएम बेंयामिन नेतन्याहू गुमान किया करते थे। लेकिन ईरानी हमले ने इजराइल की प्रतिरक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्यों आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर इजराइल इतना फख्र करता है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यूएन में ईरान और इजराइल के एम्बेसडर्स के बीच क्या हुआ। ईरान ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान किसी भी तरह का सैन्य कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. ईरान की धमकी का जवाब इजराइल के यूएन एम्बेसडर ने वहीं पर सबके सामने दिया। Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. We demand immediate crippling sanctions on Iran. इजराइल पर हुए हमले से अमेरिका की भी टेंशन टाइट हो चुकी है। अमेरिका ने इजराइल को साथ देने का भरोसा दिलाया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि सिक्योरिटी डेवलपमेंट और इजरायली ऑपरेशन पर चर्चा के लिए मैंने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। मैंने ये साफ किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है।